नो योर एजेंट। अपने एजेंट को पहचानिए। आपका एजेंट कौन है? जिस भी एजेंट से फाइल लगवा रहे हैं, आप अपने बालक की जिंदगी उसके हाथ में पकड़ा रहे हैं। क्या होता है ओवरसीज एजुकेशन का बिजनेस? एक आदमी आपका दाखला कराता है, आपकी फाइल लगा देता है। खेल शुरू होता है बच्चे को सेट करने से। लोग बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए, पीआर लेने के लिए। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो ऑलरेडी बाहर हैं। बहुत सारे माँ बाप देख रहे होंगे जिनके बच्चे विदेशों में हैं। उनको मेरी बात शायद समझ लगे। जो जाना चाहते हैं उनको समझ नहीं लगेगी। क्या होता है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाना? बहुत खुशी वाला काम होता है। बहुत खुश होते हैं लोग जब वीज़ा लग जाता है। क्या सुख मिलता है विदेश में जाके? जवाब वो लोग देंगे जो गए हुए हैं। अपने भगवान को छोड़ के गए हैं आप। देखे हैं आपने कभी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, राम, वाहिगुरु? कहाँ रहते हैं ये भगवान? ये भगवान रहते हैं आपके घर पे। आप अपने माँ बाप को छोड़ के खुशियों के लिए विदेश जा रहे हैं। क्या करने के लिए? चंद पैसों के लिए? जाइए, दुनिया जाती है, आप भी चले जाइए। सोच के जाइए, कभी जिंदगी में वापस नहीं आ पाएंगे। कितने लोग कामयाब होते हैं? 2, 4, 5% कहानियां होती हैं। ज़्यादातर लोग दम तोड़ देते हैं। जो लोग ऑलरेडी बाहर गए हैं उनसे पूछ के देखिए, क्या उन्होंने होली मनाई है कभी? क्या दिवाली मनाई है? क्या दशहरा देखा है उन लोगों ने कोई ही? एक आदमी 15 साल लगा देता है ज़िंदगी में सेटल होने के लिए। 15 साल लगते हैं आज विदेश में सेटल होने के लिए। 15 साल बाद फिर खाली के खाली रहते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं कुछ नहीं होता उनके पास। ज़्यादातर लोग गलत तरीके से जाते हैं। मैंने ये काम 2008 में शुरू किया था। आपको समझना है मैं हूँ कौन। 25 लाख फॉलोअर हैं फेसबुक पे। ये कोई मेरे रिश्तेदार दोस्त नहीं है, इन्हें फॉलोअर कहते हैं। ये वो फॉलोअर हैं जिनकी उम्मीदें जुड़ी हैं हमारे साथ। ये 25 लाख फॉलोअर होने में 17 साल लगे हैं। आज कोई भी आदमी उठ के गाली निकालता है 1 मिनट में। कोई भी इंसाफ कर देता है कमेंट लिखने में। आपको कोई आदमी 4 गालियां निकाले, 6 निकाले, 8 निकाले, कैसे फील होता है? जब भी आप कोई गलत कमेंट लिखते हैं, सोचिए पढ़ने वाले पे क्या विश्वास होता है। जब आप अपने हाथ में कचरा उठाएंगे, कीचड़ है आपके हाथ में, आपने हाथ में कीचड़ उठा के किसी के मुंह पे फेंका, हाथ गंदे तुम्हारे हुए हैं, पाप तुम कर रहे हो।
ये 25 लाख लोग बेवकूफ़ हैं जो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ जिंदगियां बनती हैं लोगों की। अगर आप हमें प्रमोट नहीं कर सकते, क्यों हमारा पेज लाइक किए हैं आप? क्या मजा आता है आपको? एक एजेंट कौन होता है? आपने कभी वकील साहब से पूछा है, वकील साहब क्या मैं केस जीतूंगा या हारूंगा? क्या वकील साहब आपको केस को जीतने की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या एक डॉक्टर साहब आपके मरीज को मरने से बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं? फिर आप एक एजेंट से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका वीज़ा 100% लगवाए? क्या बुरा करते हैं हम जिंदा हैं। जो आदमी जिंदा होता है उसकी निंदा होती है। मरने में तारीफ तो सबकी होती है। कल को भगवान ने ना चाहा मैं मर गया, आप लोग बहुत तारीफ करेंगे, यार बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा बोलता था। जिंदा को तो आप यार गालियां निकालते हो। आपको पता भी है कितने घर बसाए हमने, कितनी दुनिया गई हमारे से वीज़ा लेके। करते क्या है हम? जानिए, विदेश जाना हर किसी के लिए सही नहीं है। हाँ, कुछ लोग जिनके सपने बड़े होते हैं वो आते हैं हमारे पास, चले जाते हैं। मैं एक माध्यम हूं आपको भेजने का। हम लोग गलत काम नहीं करते। हम लोग आपकी फाइल में गलत कागज नहीं लगाते। 2 बच्चे हैं मेरे भी आपकी तरह। मेरे भी माँ बाप हैं, मैंने भी रोटी खानी है। हम किसी की फाइल में गलत कागज नहीं लगाते। हम तो भैया ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ, सबके वीज़े नहीं लगते। जब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसकी अलग प्रतिक्रिया होती है। उतने तो लोग मैंने आज तक मिला भी नहीं जितना मुझे इनाम लोग लिख लिख के दे देते हैं। जानिए तो सही कौन हूं मैं। आप मुझे एक ठग लिखने में 1 मिनट लगाते हैं। क्या ठगी भाई होगी किसी के साथ? किसी को गाइड करना ठगी होती है। किसी का केस आए हुआ आदमी हमारे पास रोज आते हैं। आप भी शायद बहुत सारे देखने वाले लोग मुझे मिल के गए हों। आप मेरे पास आए, मैंने बोल दिया नहीं सर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तो हम ठग हो गए। हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया, एम्बेसी ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, हम ठग हो गए। जब लगा वो तो कृपा हुई आपके ऊपर, वो तो आपके बच्चे की मेहनत है। समझिए ये होता क्या है ये ट्रेड? कैसे चलता है ओवरसीज एजुकेशन का बिजनेस? यहाँ पर एक फाइल बनती है, फाइल एम्बेसी को जाती है। उस फाइल के अंदर नकली कागज लगते हैं जो मैं नहीं लगाता। इंग्लैंड गई दुनिया, हमने हर रोज प्रचार किया भैया ये नर्सों के केस के चक्कर में मत पड़ो, ये केयर होम का वीज़ा डुबो देगा तुम्हें। लोग 50-50 लाख रुपया दे के गए, आगे कंपनियां ही नहीं थी, आगे नौकरी नहीं मिली किसी को। लाखों लोगों के साथ धोखा हो गया। भर भर के दुनिया इंग्लैंड जा रही है। पता है इंग्लैंड की फाइल में क्या लगता है? नकली बैंक स्टेटमेंट लगती है। जो पैसे तुम्हारे नहीं हैं वो किसी फाइनेंसर ने दिखाए हैं। तुम्हारे बैंक में जो पैसे जमा हुए ना उस पर 40% टैक्स है। तुम भोले हो, तुम्हें नहीं पता। जेल होगी आपके बच्चे को और आपको अगर आप फंड शो करा के फाइल पे लगाते हैं। मैंने चंद दिन पहले किसी से पूछा भैया चाइना को ऑस्ट्रेलिया ने लेवल 1 रेटिंग दी हुई है, इंडिया को लेवल 3 क्यों दी है? क्या चाइना से नकली कागज नहीं लगते? कह रहे सर चाइना से भी लगते होंगे,
बट चाइना में अगर नकली कागज लगाते हैं तो जेल भेज देते हैं। 10 साल की जेल होती है जिसकी फाइल के अंदर नकली बैंक स्टेटमेंट लगती है, इसलिए चाइना के अंदर कोई नकली कागज नहीं लगाता। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे सामने आए कोई आदमी जो कहे जी नहीं जी इसने हमारे साथ धोखा करा है। धोखा क्या होता है? आपसे पैसे ले लिए और आपका काम भी नहीं करा। धोखा होता है आपको गारंटी दे दी और आपका काम भी नहीं करा। हम हैं कौन, जानना पड़ेगा। हम एक एजेंट है जो अप्लाई कराते हैं। अप्लाई मैंने कर दिया, मेरा काम खत्म है। वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है, वीज़ा आपका लगता है। हम ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, उनको भेजते हैं जिनकी कोई फाइल नहीं लेता। किसी की पढ़ाई में गैप है वो भी फाइल ले लेते हैं, किसी के नंबर कम है वो भी ले लेते हैं, किसी को सीओई नहीं मिलती वो भी ले लेते हैं। इसलिए हम चुभते हैं लोगों को। 5 लाख रुपया कमाता है एक आदमी ऑस्ट्रेलिया जाके, 5 करोड़ रुपया होता है एक सिटीजन के पास। तो कहते दिखा मुझे किसके पास होता है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन आदमी सिर्फ शनि इतवार को ही काम करता है, क्योंकि पैसे डबल मिलते हैं उस दिन। लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, माँ बाप के लिए मेहनत करते हैं, अपने परिवार को अच्छा फ्यूचर देने के लिए काम करते हैं। आज हो क्या रहा है? आज लोग अपना किराया देने के लिए लोगों के फंड शो करा रहे हैं। उस बच्चे का केस पकड़ा जा रहा है जिसका वीज़ा नहीं लगना। अगर आपके पास नकली कागजात हैं, मत अप्लाई करिए। एक आदमी पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और 10 साल बाद अपनी शादी कराने इंडिया आया है। पीआर हो चुकी है उसकी शादी हो गई है, पीआर है आदमी। अब ऑस्ट्रेलिया जाने लगा, एयरपोर्ट से उसको वापस भेज दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट से कि आपकी पीआर भी कैंसिल कर दी गई। क्यों कैंसिल कर दी गई? आज से 10 साल पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपकी फाइल के अंदर नकली दस्तावेज थे। कल को पीआर के बाद भी आपको वापस आना पड़ सकता है। लोग वापस आ रहे हैं। अमेरिका के जहाज नज़र आ गए लोगों को, वापस आए। 15 से 20 हज़ार लोग कनाडा ने डिपोर्ट कर दिए, वो सामने नहीं आए। दोस्तों, आपको समझना है कौन है आपका एजेंट, हम कौन हैं। ऐसे ही नहीं 25 लाख लोग हमें फॉलो करते। हम ईमानदार हैं, मेहनत से काम करते हैं, आपकी फाइल बना सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका रिफ्यूज़ भी होगा ना, हमारे से बैन नहीं लगेगा। दुनिया नकली कागज लगा के अप्लाई करा रही है, आपको क्रिमिनल बनाया जा रहा है। आप अपनी फाइल नहीं लगा रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप न्योता दे रहे हैं जेल यात्रा को। जिसका भी रिफ्यूज़ हुआ है फंड की वजह से, हिसाब लगा लो कि तुम्हारी फाइल में क्या लगा है। अगर कल को कानूनी कार्रवाई होगी, कुछ नहीं बचना तुम्हारा, क्रिमिनल चार्ज लगेंगे आपके ऊपर। जब आप अपने बैंक में पैसे डलवाते हैं किसी फाइनेंसर से, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है 40% रिकवरी के लिए। आपको जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ सकता है, आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पूछ सकता है ये पैसे कहाँ से आए। आप रिजर्व बैंक की बहुत सारी धाराएं तोड़ रहे हैं। अगर आप एक एजेंट के साथ मिल के ये काम करते हैं, आप 420, 120 के अंदर भी आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। सिर्फ लालच देख रहे हैं, आज अपना बच्चा बाहर भेज दें,
आपका बच्चा बाहर नहीं जाएगा, अंदर चला जाएगा। नकली फंड नहीं शो करने मत भेजिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। ये नकली फंड आपके बच्चे की जिंदगी खा जाएंगे। विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, भले ही मेरे पास मत आइए, बट अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब मत करिए, नहीं तो भविष्य बहुत खतरनाक होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।